देखो बेटा, ये भी सवाल पिछले सवाल की तरह है, प्रीवियस प्रॉब्लम है, बस इसमें फ़र्क ये है कि जो 2 kg का ब्लॉक है यानी इसमें है, तो इसमें आपको फ्रिक्शनल भी दे रखा है। बिलो 0.05 का इसमें फ्रिक्शनल फोर्स है, और जबकि ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, यानी स्मूथ है, फ्री टू मूव है। काम बन गया आपका। आपने कहा सर जी धरती माँ तो सीधे ही खींचेंगी, यानी 4G लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके 2 कंपोनेंट कर दिए, एक आपका ये आ गया वर्टिकल कंपोनेंट और एक ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट। ज्योमेट्री से आपने देखा था ये एंगल 45 डिग्री का होता है। क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है इसलिए कॉस कंपोनेंट नहीं लिया, और हमने कहा सर ये तो हो गया एम हमारा 4 था, mg साइन 45 डिग्री। यहाँ पे फर्क होगा, इतना तो आप जानते हैं कि अगर इसका टेंशन T1 है, एम आई राइट, तो इसी है, तो यहाँ पे क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रेडियस है, जिसकी वजह से टॉर्क लगेगा, और इसका रिएक्शनरी फोर्स इस पॉइंट पे T1 आएगा, क्योंकि यहाँ तक तो रस्सा एक है। यहाँ देखिए थोड़ा सा फर्क आ रहा है, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स धरती माता खींच रही है 2G से, इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक ये ज्योमेट्री से 45 डिग्री। ये वाला ले लीजिएगा क्या 2G cos 45 डिग्री, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन में काम देगा। इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये आ रहा है, और ये किधर आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इधर आ रहा है, यानी 2G साइन 45 डिग्री। किधर चल रहा है, ये भारी है, ए एक्सेलेरेशन से इधर जाएगा, ए एक्सेलेरेशन से ये इधर बढ़ेगा, इस फोर्स का जो रिएक्शनरी फोर्स आया वो T2 आएगा, और इस पॉइंट पे जो लगेगा टॉर्क एक ही रस्सा है तो T2 लगेगा। गांव में जाके एक बार पानी जरूर खींचेगा कुएं से, पुली में डाल दीजिएगा रस्सा बांध के बाल्टी, आपको ये T1 T2 बिल्कुल दिखने लगेंगे। अब देखिए ये ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन, तो यानी कि ये हो जाएगा 2 म्यू। अगर यह बात करें तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो म्यू टाइम एन होता है, और एन आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना है, 2G cos 45 डिग्री। आइए फटाफट इक्वेशन लिख लें। इसके लिए लिखिए 4G के लिए, तो आपने कहा 4G साइन 45 डिग्री की वैल्यू लिख लें बेटा। इधर आपका T1 लग रहा है इज इक्वल टू मास 4 है इंटू एक्सीलरेशन। पहला काम बन गया आपका। इसके लिए रखिए, इसके लिए 2 आ जाएगा, 2G साइन 45 इधर लग रहा है, साथ में फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है, म्यू म्यू कितना है 0.5 का है, और ये कितना हो गया है नॉर्मल रिएक्शन 2G cos 45 डिग्री माइनस, ओ हो गलती हो गई, T2 ज़्यादा है, तो T2 में से इतना घटेगा, क्योंकि ज़्यादा है ना बेटा, तो ये खींच ले जाएगा ए एक्सेलेरेशन से, T2 फोर्स ज़्यादा है बैक फोर्स से, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन उन्होंने बताया भैया एक ही सिस्टम है, सब यही सी चलेंगे। अब आइए टॉर्क लिख लीजिए, किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो T1 ज़्यादा होगा, तो आपने कहा सर R इंटू T1 माइनस इसका परपेंडिकुलर, देखिए बढ़िया फिगर बना दिया हमने, R इंटू T2 इज इक्वल टू आई अल्फा, और आप जानते हैं A इज इक्वल टू आर अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या लिख देंगे, A अपॉन आर के। आई मालूम है, अभी आपको दिखा देंगे 0.5, रेडियस 10 सेंटीमीटर का, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू आई ए अपॉन आर स्क्वायर। एक्सेलेरेशन ही निकालनी है, निकालनी है, जोड़ दीजिए भाई साहब, थोड़ा सा इंक बदल दें, बहुत सारी लाल हो गई है। जैसे जोड़ेंगे T1 से T1 गया, T2 से T2 गया, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुआ, 4G अपॉन √2 में से क्या हुआ, यहाँ पे माइनस होगा, ये अपोजिट है, ठीक, -2G√2 माइनस 5×10 यानी 1 है, तो G/√2 मिला। अब सब जोड़ डालिए, 4 2 6
साथ में आई कितना है दिखा दें, 0.5 है, देखिए 0.5 और 10 सेंटीमीटर वैल्यू रख दीजिए। तो आपने कहा कि सर आई हमारा था 0.5 kg मीटर स्क्वायर, ये 0.1 इंटू 0.1 10 सेंटीमीटर को मीटर बना लिया, ये कैंसिल हो गया, इससे जो है ये हो गया, उतना ही आ गया, बस इतना और सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो आपने कहा ये अगर हम √2 ले लें सर, तो 4 में से 3 गए तो जी बचा, यहाँ आपके पास 50 और 6 56 है, अब ए आ गया, जी 9.8 है, √2 की वैल्यू 141 रख ली, नीचे 56 आ गया। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं जल्दी से कैलकुलेटर से चेक करके देखूं मैं सही हूं कि गलत। 9.8 डिवाइड बाई 1.414 डिवाइड बाई 56, यस 0.1237 है, इसलिए 4 लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों आपने देखा बिल्कुल ठीक आया, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो केवल यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लग गया था, तो एक फोर्स ज़्यादा लग रहा था पीछे की तरफ, तो एक्सेलेरेशन को कम होना ही